अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स राफिद के साथ होंगे। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपना वीडियो एडिटिंग कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हमारा यह पहला लेक्चर है और हमारी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल इब्तिदा से ही चीज़ों को सीखना शुरू करें। बिल्कुल जो है इब्तिदा से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह ये सारा हमारा ये सफ़र होगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे कोर्स की जो तरतीब है बिल्कुल सादा है, इंतहाई सादा है। ठीक है, बिल्कुल सादा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए इंशाल्लाह हमारा सारा इस तरह ये कोर्स होगा। अगर मैं चाहता तो इसको जो है बिल्कुल ये प्रोफेशनल भी बना सकता था, जिस तरह के यूट्यूबर बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मनाजिर और मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो ज़ाहिर होती हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि बात सही तरह समझ में आ जाए, स्टूडेंट को फ़ायदा हो और बात सही मायने में समझ भी आ जाए। तो इसलिए जो है बिल्कुल सादा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं आपके सामने ये तमाम लेक्चर इंशाल्लाह पेश करूँगा। और ये जो हमारी तरतीब होगी ये हमारे, क्योंकि कोर्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल बिगिनर भी होते हैं, जो बाज़ ऐसे होते हैं जो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते। तो इसलिए मैं एक एक ऑप्शन को इंशाल्लाह सही तरह वाज़े करने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल इब्तिदा से ही इंशाल्लाह हम ये सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, और एक और बात जो अक्सर हमारे स्टूडेंट के ज़हन में आती है और वो बात पूछते हैं कि सर आप कौन सी ऐप पर हमें सिखाएंगे। तो इस एडिटिंग हो चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, इसमें ऐप माने नहीं रखते। असल तो ये कि हमें टूल आने चाहिए। टूल हम अगर एक ऐप पर हम टूल को सही माने के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर दूसरे दूसरे ऐप पर हम वो टूल करेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर टूल हमें सही माने के अंदर आते हैं तो फिर हम कोई भी ऐप हो तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, और तमाम ऐप के अंदर टूल टूल तकरीबन एक ही तरह के होते हैं और हमारी भी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम जो आपके सामने पेश करें तो एक एक चीज़ को सही माने में वाज़े करें, ताकि आपको जो है सही माने में बात समझ भी आ जाए और कोर्स का फ़ायदा भी हो। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो इन शॉर्ट ऐप है, ये इन शॉर्ट ऐप हमारे सामने, और इसी से इंशाल्लाह हम अपना कोर्स का आगाज़ करेंगे और इसी से इंशाल्लाह हम अपने सीखने शुरू करेंगे। तारुफ़ी क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इन शॉर्ट दो तरह की हैं। एक इन शॉर्ट तो वो है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और एक ये है जो मैंने आपको सेंड की है। इसमें जो है थोड़ा फ़र्क है। ये एपी के जो है मोड में होता है ये, और इसके अंदर क्या होता है, प्ले स्टोर पर जो ऐप होती हैं वो तकरीबन जो है बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, उसके अंदर तमाम तर चीज़ें फ्री होती हैं और उस जो हमारी मतलब कि ऐप होती है प्ले स्टोर पर, उसके अंदर हमारा डेटा चोरी होने के या उससे उधर से आउट होने के चांस बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये जो एपी एपी के जो होता है इसके अंदर जो है डेटा हमारा चोरी होने के चांसेस होते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये होता है कि बाज़ मरतबा मुख्तलिफ जो ऐप हैं वो हमें प्ले स्टोर पर डेटा फ्री के अंदर दे रही होती है, लेकिन कुछ ऐप ऐसी होती हैं कि उनके अंदर वो जो डेटा होता है वो पेड में होता है, उनको कुछ पे करना पड़ता है तब जाकर जो है वो हमें वो डेटा देती है। जैसा कि ग्राफिक्स के अंदर जो हमारे कोर्स के अंदर चल रही हैं, उर्दू डिज़ाइनर है, इसी तरह इमेजिएटर, कैनवा प्रो और भी मुख्तलिफ किस्म के ऐप हैं जो कुछ डेटा तो फ्री में देती हैं लेकिन कुछ जो है वो पेड में होती है। तो एपी की क्या होता है, एपी की ये होता है कि कुछ जो है हैकर उन मुख्तलिफ किस्म के ऐप को जो है वो हैक करते हैं और हैक कर कर उनका डेटा लीक कर देते हैं। यानी जो चीज़ें हमें मतलब पैड के अंदर जो चीज़ें हमें पहले मिल रही होती, पैसे देकर हमें वो चीज़ें लेने पर प्रो वर्जन खरीदना पड़ता था, लेकिन हैकर क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन को जो है वो हैक कर देते हैं और हैक करने से जो है वो उनका जो डेटा है उसको लीक कर देते हैं। और उनको क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या फ़ायदा, उनका फ़ायदा ये होता है कि जब वो इसको हैक करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो फिर लोग जब उनकी जो है वेबसाइट है उनका विजिट करते हैं तो वहाँ पर इनके इश्तिहार देखने को मिलते हैं, तो उससे उनकी जो है रीच बढ़ती है। जब रीच बढ़ती है तो वहाँ से उन हैकरों को जो है अर्निंग होती है और हमें फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें हमें पहले पैसे देकर लेनी पड़ती थी, आज वो इसमें जो है वो हमें फ्री के अंदर वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ये होती हैं एपी के। तो इसी से इंशाल्लाह हम जो है अपना काम सीखना शुरू करेंगे। और मैंने तारुफ़ी क्लास के अंदर भी ये बात कही है कि हमारी जो बहनें हैं वो
और वो स्टूडेंट जो अपने जिनके मोबाइलों के अंदर घरेलू डेटा मौजूद है, वो तो वही इन शॉर्ट ऐप इस्तेमाल करें जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है वो चोरी होने के चांस नहीं होते। लेकिन लेकिन जो मैंने आपको एपी के ये इन शॉर्ट ऐप सेंड की है, इसको वो स्टूडेंट इस्तेमाल कर लें जिनके मोबाइल के अंदर घरेलू डेटा मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डेटा है उसके जो है चोरी होने के या इधर से आगे वायरल होने के चांस होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा भी वो हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बहनें और जो घरेलू डेटा रखते हैं वो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, तकरीबन दोनों के अंदर सेम एक तरह की चीजें होती हैं, चंद एक चीजों का कोई छोटा मोटा कोई फर्क आ जाता है, बाकी कोई ज्यादा मसला नहीं होता है इसमें एपीके और उसमें प्ले स्टोर के ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर इन शॉर्ट जो है मेरे सामने है, ये मेरे सामने मौजूद है इन शॉर्ट। मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो ये देखिए इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मेरी कोशिश ये होगी तमाम टूल्स अव्वल से आखिर तक तरतीब से इंशाल्लाह आपके सामने मैं रखूँ। ये देखिए ऊपर इसमें ये कुछ चीज़ें, ये सेटिंग है, ये मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर हैं, और इसमें यहाँ पर ये कुछ चीज़ें, ये कुछ अहम चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आपसे जो है डिस्कस करूँगा। ये जो चीज़ है अभी इनको हम रहने देते हैं, ठीक है। इनको अभी हम इधर इधर ही रहने देते हैं। अब इसको देते हैं क्रिएट नाउ। ये क्रिएट नाउ है और इस क्रिएट नाउ के अंदर ये तीन चीज़ें हैं, वीडियो है, फोटो है, कॉलेज, ठीक है। और इसी तरह ये मटेरियल का ऑप्शन है, और ये इसके अंदर अगर जाएं तो ये जितना भी मटेरियल है सी ऑल करने से वो तमाम मटेरियल हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं इसको सी ऑल पर, मटेरियल को चेक करने के लिए सी ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ। ये सी ऑल को मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये सारा डेटा मेरे सामने लिया। ये देखिए ये सारा डेटा, ये इधर देखिए ऊपर, ये देखिए जिसको मैं घुमा रहा हूँ, ये सारा डेटा, इसको आप किसी को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर कर अपने जो है एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा डेटा है, आखिर तक चले जाओ, ठीक है। ये सारा डेटा इसमें मौजूद होता है, हर एतबार से हर चीज़ का यहाँ पर डेटा है, मुख्तलिफ डेटा है, ठीक है। ये है सी ऑल, ये मैंने, ये मटेरियल है, मैंने सी ऑल पर इसको क्लिक किया तो ये मटेरियल आ गया सारा, ठीक है। ये देखिए ये सारा। अब क्या करता हूँ मैं, इसको जो है बैक कर देता हूँ। बैक कहाँ से हम करेंगे, ये ऊपर जो ऑप्शन मेरे सामने ये तीर का सा निशान शो हो रहा है, ये यहाँ से मैं इसको बैक करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बैक आ किया, और अब मैंने इसके अंदर इन तीन ऑप्शनों को देख लेते हैं। ये देखिए ये तीन ऑप्शन है, ठीक है, वीडियो, फोटो, कॉलेज। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के अंदर चला जाता हूँ, वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। जब मैं वीडियो को ओपन करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। जो स्टूडेंट्स पहली मर्तबा इस ऐप को ओपन करेंगे उनके सामने सिर्फ ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला, ठीक है। सिर्फ ये न्यू वाला ऑप्शन आएगा। ये नीचे जो ये ड्रॉप वाला है, ये वाला ऑप्शन उनके पास नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने अभी तो कुछ काम किया है, काफी सारा डेटा जो है मैंने इसको क्लियर किया है। ये एक अहम चीज, इसको फिर मैंने छोड़ दिया, तो ठीक है। और आपके पास ये वाला ऑप्शन शो नहीं होगा, सिर्फ न्यू का ऑप्शन शो होगा। तो आपने घबराना नहीं, आपने इस न्यू ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस न्यू ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस न्यू ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। अब ये देखिए ऊपर, ये देखिए ये एल्बम है, ठीक है, ये एल्बम है, ये मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर एल्बम ओपन है तो इधर ये चीज देखिए, ये मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने शो हो रही है, वीडियो, फोटो, ऑल। अगर मैं इसको वीडियो को पर करता हूँ तो इस मेरे मोबाइल की गैलरी के अंदर जितनी भी मैं इसको फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मोबाइल की गैलरी के अंदर जितने भी फोटोज हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। इसी तरह मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मोबाइल के अंदर जितनी भी वीडियोज हैं वो सारी मेरे सामने आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं आल को क्लिक करूंगा तो वीडियोज और फोटो तरतीब से मेरे सामने मिक्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसी तरह आपको ये एक ऑप्शन थोड़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये वीडियो को मैंने क्लिक किया, सारे वीडियोज आ गए, फोटो, सारे फोटो आ गए। आल को पर मैंने क्लिक किया तो ये फोटो और वीडियो सारे मेरे सामने आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब नीचे की तरफ हम कुछ देख लेते हैं। अब नीचे की तरफ देखिए ये लिखा हुआ है रिसेंट, ठीक है। ये रिसेंट का ऑप्शन आ रहा है और इस तरफ ये तीन नुक्ते नजर आ रहे हैं। तो मैं रिसेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाई देता है, जैसे ही मैंने रिसेंट को ओपन किया तो यहाँ से मेरे मोबाइल के अंदर जितने फोल्डर हैं सारे फोल्डर मेरे सामने आ गए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से अगर हम निकालें आल और फोटो वीडियो के, वहां से हमें जो है वो चीज़ों को तलाश करना, अपने मटेरियल को तलाश करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ उसको किसी फोल्डर के अंदर अगर हमने महफूज किया हुआ है
तो यहाँ से उस फोल्डर में जाकर उस मटेरियल को, उस वीडियो को या पिक्चर को जिसको हमने एडिट करनी है, उसको यहाँ से उठाकर हम अपने काम में लगा सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह की जो है ये वीडियो का ऑप्शन है। यहाँ ये हमारी गैलरी सारे वीडियोज और सारी चीजें शो होगी। ठीक है, और यहाँ पर इस कोने के अंदर देखिए जो 3 लकीरें नजर आ रही हैं, ये कोने में देखिए 3 लकीरें, मैं थोड़ी दोबारा से निशानदेही कर देता हूँ। ये 3 लकीरें हमें 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 नुक्ते हमें नजर आ रहे हैं ये कोने के अंदर। इनको मैं जरा, इसको मैं अब दबाता हूँ 3 नुक्तों को, तो ये भी हमें जो है हमारे मोबाइल की गैलरी के अंदर लेकर जाएगा। ये देखिए ये गैलरी का ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं गैलरी के अंदर जाकर जो चीज़ मुझे चाहिए मैं यहाँ से आसानी के साथ उसको ले सकता हूँ। यहाँ एल्बम में जाएंगे तो वो सारे फोल्डर ही आ जाएंगे, और यहाँ फोटो के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें तरतीब से आ जाएंगी ये सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। ऊपर ये देखिए कैंसिल लिखो, यहाँ से मैंने कैंसिल किया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऊपर ऊपर से ही मैं ले लेता हूँ। ऊपर की तरफ देखिए ये ऊपर ये ऑल आ रहा है, मैंने ऑल को दबा देना है। ऑल को पहले मैंने दबाया हुआ, तो यहाँ से मैं कोई भी 2-3 चीजें सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट मैंने कैसे करनी है, अगर मैंने यहाँ से कोई भी चीज लेनी है उसको मैं एक मरतबा उंगली से टच करूंगा। ठीक है, ये देखिए मैं अब आपके सामने अभी टच करने लगा हूँ। इसको मैंने उंगली से एक मरतबा टच किया, वो देखिए उसको ऊपर टिक हो गया। इसी तरह मैं इसको भी उंगली से टच किया, और इसी तरह मैं एक और चीज इसको मैं टच कर लगा। ये 3 चीजें मैंने उंगली से टच की। जैसे ही मैंने उंगली से इन 3 चीजों को टच किया, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये टिक का निशान है। पहले ये जो है मध्यम मध्यम था, जैसे ही मैंने उंगली से टच किया अपनी मुख्तलिफ चीजों को, मटेरियल को, तो ये अब जो है बिल्कुल सब्ज कलर में हो गया। ये देखिए अब मैं इसको जैसे ही दबाऊंगा, मैं इस सब्ज कलर को मैं जैसे ही दबाऊंगा, तमाम चीजें जो मैंने सेलेक्ट की हैं वो ऑटोमेटिक उधर आगे की तरफ मुझे मूव कर देगा। कि यहाँ पर जो है मैं एडिट के लिए मैंने यहाँ पर 3 चीजें ली है। ठीक है, एक मैंने ये पिक्चर ली है, एक मैंने ये पिक्चर ली है, और एक ये मैंने शॉर्ट क्लिप लिया। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने ली। और आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये तमाम टूल्स हैं, ये इनको इंशाल्लाह हम तरतीब से और इब्तदा से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इंशाल्लाह पहले वाले साइज के ऊपर जो है बात कर लेते हैं। ये जो पहले पहले नंबर पर कैनवस लिख कर आ रहा है, ये यहाँ से जो है हम अपनी इमेज या हमारी वीडियो जो भी है उसका साइज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आप किस चीज़ पर अपना ये काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मैंने 3 चीज़ें ली। कौन कौन सी, एक ये पिक्चर ली मैंने इस्तिग़फ़ार के मुतालिक, एक ये मैंने ये ली, और एक ये मैंने जो है मैंने एक शॉर्ट क्लिप लिया है वीडियो की सूरत में। ठीक है, तो मैं पहले कैनवस पे जाता हूँ। यहाँ से जो है हम अपना, ये देखिए ये कैनवस मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पर इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, ये नीचे, ठीक है, ये नीचे की तरफ देखिए। मजीद हम आगे की तरफ चलते हैं, ये देखिए आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर तमाम साइज मौजूद हैं। जिस साइज के अंदर भी मैंने एडिटिंग करनी है वही साइज में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा तरतीब से कि किस तरह आपने साइज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तमाम साइज मौजूद हैं। यहाँ पर यूट्यूब का साइज मौजूद है, ठीक है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टिकटॉक का, और इसी तरह रील का साइज यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह ये मुख्तलिफ साइज यहाँ पर हमें देखने में मिल जाते हैं। ठीक है, तो और ये मुख्तलिफ ये तो साइज हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से कोई साइज ना सेलेक्ट करूँ, मैं न्यूट्रल अपनी वीडियो को रखूँ, तो फिर मैंने इसको फिट को एक मरतबा दबा देना है। फिर वो अपना एक साइज बनेगा जो कि हम व्हाट्सएप वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको मैं फिट पर करता हूँ। सॉरी, मैंने इसको फिट पर जैसे ही दबाया, फिट के ऊपर मैंने दबाया, इसको मैंने कर देना। अब ये देखिए हमारे सामने व्हाट्सएप का साइज आ गया। ठीक है, मैं दोबारा इसको दबा देता हूँ, तो मैं यहाँ से कोई और साइज ले लेता हूँ। मैं यहाँ से इंस्टाग्राम का साइज ले लेता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम का मैंने साइज लिया। जब मैंने इस साइज को लिया तो मैंने ये यहाँ पर ये देखिए ये टिक का निशान आ गया है। इसको मैंने एक मरतबा यूं उंगली से टच कर देना है। अब ये पहली जो हमारी पिक्चर है उसको इंस्टाग्राम का साइज आ गया। अब अगली देखिए उसका साइज थोड़ा मुख्तलिफ है। इसको मैं दोबारा दबाऊंगा तो इसका भी इंस्टाग्राम का साइज ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका यहाँ से बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर, अब मैंने पहले वाले के लिए साइज लेना है, तो मैंने कैनवस से जैसे ही मैं गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने 3 चीजें ली हैं, 2 पिक्चर ली हैं और एक शॉर्ट क्लिप मैंने लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों का साइज में एक ही रखूँ। अगर मैंने तीनों का साइज एक ही रखना है तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने ये डबल टिक का निशान यहाँ पर ये देखिए ये शो हो रहा है, डबल टिक का निशान ये देखिए ये हो रहा है। ठीक है,
ये डबल टिक का निशान यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैंने तीनों का एक ही साइज रखना है तो मैं इस डबल टिक के निशान को एक मरतबा उंगली से यूं दबा दूंगा, ठीक है। कैनवस अप्लाई टू ऑल कह रहा है आपने तमाम का एक ही साइज रखना है, तो उसको मैंने तमाम का एक ही साइज रख दिया। ये देखिए ऊपर इसमें, यहाँ पर ये देखिए अब उसने इंस्टाग्राम का साइज हमें दे दिया है। ये जो पिक्चर थी ये नीचे से देखिए यहाँ से अब काला काला सा इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर ऊपर भी काला काला सी जगह खाली रह गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से काली काली जगह खाली रह गई है। इसी तरह मैं अगली अगली जो है पिक्चर की तरफ चले जाता हूँ। उसमें भी जो है इसने ये देखिए नीचे से नीचे की तरफ देखिए ये जगह काली सी इसने खाली छोड़ दी है। इसी तरह मैं अगली अपनी वीडियो को देख लेता हूँ, तो उसके अंदर भी ये देखिए इसने यही साइज रखा है इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो ये यहाँ से हम साइज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अब आपको जो है समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ से साइज को कैसे सेलेक्ट कर लेना है। अब एक ही साइज है, मैं इसको जरा यहाँ से इसको जो है मैं चलाकर चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ये जो इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ जरा, ये देखिए अब एक ही साइज होगा, तीनों चीजों का सेम साइज होगा एक इंस्टाग्राम का। ये देखिए ये अब तीनों का एक ही साइज है, ठीक है। अब ये आज हमने जो है साइज के मुतालिक बात की है। अगला जो ऑप्शन है वो ऑडियो के मुतालिक है। ऑडियो वाला जो है ये एक इसमें कुछ मजीद इसमें कुछ और डिटेल है, इसको इंशाल्लाह हम जो है कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपने क्या करना है, आज आपने इसको ये मटेरियल लेना है और कैनवस पर आकर आपने इसमें जो है अपना साइज सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम का साइज। आपका होमवर्क मैं बता रहा हूँ, आपने ये तीन चीजें लेकर इसको कैनवस पर जाकर इंस्टाग्राम का साइज जो है लेना है। इंस्टाग्राम का साइज जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ देखिएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये देखिए एक्सपोर्ट, जब ये साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे तो इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो दोबारा यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, ये जो है हमारे पास सेव हो गई। तमाम स्टूडेंट्स ने ऐसे ही अपना जो होमवर्क है इस तरह साइज सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम का एक्सपोर्ट कर कर मुझे जो है पर्सनल के अंदर सेंड करना है, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हमारे स्टूडेंट को आज का लेक्चर समझ आया या नहीं है, ठीक है। ये जैसे ही मुकम्मल होगा तो ये हमारी गैलरी के अंदर आ जाएगा, फिर आपने ये जो है हमारे सेंड करना है, ठीक है। नहीं लगता हमारा लेक्चर। बहुत शुक्रिया। अगर मजीद कोई बात पूछनी हो तो ग्रुप में आप सवाल कर सकते हैं।